हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम यूपीएसआई के एग्जाम में मूल विधि के पोर्शन के लिए 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज की 40 क्वेश्चंस देखेंगे। आज ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले के पार्ट्स की वीडियो आपको हमारे चैनल की मूल विधि फॉर यूपीएसआई की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, ए नाम का एक शल्य चिकित्सक यानी सर्जन यह जानते हुए कि किसी विशेष शल्य क्रिया से जेड की मृत्यु होने की संभावना है जो पीड़ादायक शिकायत से पीड़ित है लेकिन जेड की मृत्यु का कारण बनने का इरादा नहीं रखता और सद्भावनापूर्वक जेड के लाभ का इरादा रखते हुए जेड की सहमति से जेड पर शल्य क्रिया करता है, तो ए को किस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 26 के। नेक्स्ट है, जेड अपने घोड़े से गिर जाता है और अचेत हो जाता है। ए एक शल्य चिकित्सक है जिसे पता चलता है कि जेड को उपचार आवश्यकता है, तो ए जेड को मृत्यु का इरादा ना रखते हुए बल्कि सद्भावनापूर्वक जेड के लाभ के लिए स्वयं निर्णय करने की शक्ति पुनः प्राप्त करने से पहले ही निर्णय कर लेता है, तो ए को इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, जेड को एक बाघ उठा लेता है। ए यह जानते हुए कि गोली लगने से जेड की मृत्यु हो सकती है, बाघ पर गोली चलाता है लेकिन जेड को मारने का इरादा नहीं रखता और जेड के लाभ के लिए सद्भावनापूर्वक इरादा रखता है। ए की गोली से जेड को प्राण घातक घाव हो जाता है, तो ए को इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अपराध नहीं है। नेक्स्ट है, ए एक घर में है जिसमें आग लगी हुई है, उसके साथ जेड नामक एक बच्चा है। नीचे खड़े लोग एक कंबल पकड़े हुए हैं। ए बच्चे को घर की छत से नीचे गिरा देता है, यह जानते हुए कि गिरने से बच्चे की मृत्यु हो सकती है लेकिन बच्चे के मारने का इरादा नहीं रखते हुए और सद्भावनापूर्वक बच्चे के लाभ का इरादा रखता है और बच्चे की मृत्यु होती है, तो ए को इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अपराधी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया गया है, 7 वर्ष से अधिक 19 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा जब उस बालक की समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई हो कि वे अपने आचरण की प्रकृति पर व परिणाम का निर्णय ले सके। दूसरा कथन है, 12 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है बशर्ते वह परिपक्व हो और वह निर्णय जानता ये और परिणाम जानता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो सही है। नेक्स्ट है, ए एक शल्य चिकित्सक है, वह एक बच्चे को दुर्घटना का शिकार होते देखा है, तो वह तो तब तक घातक साबित हो जाती जब तक कि तत्काल ऑपरेशन ना किया जाए। बच्चे के अभिभावक के संपर्क करने का समय नहीं है। ए बच्चे के अनुरोध के बावजूद ऑपरेशन करता है जिसका उद्देश्य सद्भावनापूर्वक बच्चे के लाभ को सुनिश्चित करना है, तो किस धारा के तहत ए को अपराध नहीं माना जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 30 के तहत। नेक्स्ट है कथन ए नाम का एक शल्य चिकित्सक श्रद्धा भावनापूर्वक एक रोगी को अपनी राय बताता है कि वह जीवित नहीं रह सकता। रोगी सदमे के परिणाम स्वरूप मर जाता है, तो ए को अपराध माना जाएगा यद्यपि वह जानता है कि संचार रोगी की मृत्यु का कारण बन सकता है। कथन बी है, धारा 31 के तहत कथन ए में ए को अपराध नहीं माना जाएगा, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए गलत है तथा कथन बी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी ऐसा कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे धमकियों के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 32 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जो अपनी इच्छा से या पिटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाता है, उसके चरित्र को जानते हुए भी तो उसे अपराधी माना जाएगा। दूसरा है, कोई व्यक्ति जिसे डाकुओं के गिरोह ने पकड़ लिया हो और तत्काल मृत्यु की जानकारी देकर ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया हो जो कानून द्वारा अपराध है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, कोई बात
इस कारण अपराध नहीं है कि उससे कोई हानि होती है या हानि पहुंचाने का इरादा है या हानि पहुंचाने की संभावना है। अगर वह हानि इतनी हल्की है कि सब समान बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसी हानि की शिकायत नहीं करेगा। यह प्रावधान किस धारा में है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 33 में। नेक्स्ट है, किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है जो अधिकार के प्रयोग में की जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 34 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। पहला है, ए नाम का कोई व्यक्ति जो मानसिक विकृति है और वह बी नाम के व्यक्ति को मारने जाता है तो बी निजी प्रतिरक्षा तभी कर सकता था जब ए स्वस्थ हो। नेक्स्ट है, ए नाम का व्यक्ति एक घर में प्रवेश करता है जहां प्रवेश करना उसे कानूनी अधिकार है। जड़ सद्भावना पूर्वक ए को घर तोड़ने वाला समझकर ए पर आक्रमण कर देता है, लेकिन ए को जेड के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा तभी कर सकता है जब जेड गलत धारणा के तहत कार्य किया हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, किस धारा के तहत निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 37 के। नेक्स्ट है, उन दशाओं में जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है तो निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यह किस धारा में वर्णित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 37 का गा। नेक्स्ट है, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, यह सिद्धांत किस धारा से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 33। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस धारा से किस धारा तक निजी प्रतिरक्षा का अधिकार का वर्णन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 34 से 44 तक। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। पहला है, अपने और अन्य व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध अपराध में। दूसरा है, चोरी, लूट या आपराधिक अत्याचार में, चाहे अपना हो या नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, धारा 37 के तहत निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। दूसरा कथन है, यदि लोक सेवक को सहायता प्राप्त करने के लिए समय है तो उसे निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपराधी को मृत्यु कारित की जा सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 38 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस के खिलाफ तब तक निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है जब तक उस व्यक्ति को मृत्यु का भय न हो, यदि वह पुलिस सद्भावना पूर्वक कार्य करता है तो। दूसरा कथन है, यदि जल्लाद एक्स नाम के व्यक्ति को फांसी देता है तो एक्स नाम के व्यक्ति को जल्लाद के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का अधिकार होगा यदि जल्लाद अपने कोई सिविल सेवक के निर्देशन पर कार्य कर रहा हो। उसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि ए नाम का पुलिस वाला साधारण वस्त्र में जाकर बी नाम के आदमी पर बंदूक तान देता है तो बी अपने निजी प्रतिरक्षा का उपयोग करके ए को हानि पहुंचाता है, बशर्ते बी को नहीं पता हो कि ए पुलिस में है, तो इस मामले में बी अपराधी नहीं होगा। दूसरा कथन है, एक सिविल सेवक किसी 4 अधिकारी को निर्देश देता है कि बी नाम के व्यक्ति पर निगरानी रखे, परंतु बी को नहीं पता है कि ये 4 लोग किसी सिविल सेवक के निर्देश पर कार्य कर रहे हैं, तो बी को इन 4 लोगों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा। तो ये इन दोनों कथन में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, कोई नहीं, यानी दोनों कथन ही सही हैं। किस प्रकार की अपराध में धारा 38 के तहत किसी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपराधी की मृत्यु की जा सकती है? निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, ऐसा हमला जिसमें आशंका हो कि मृत्यु हो सकती है। दूसरा, ऐसा हमला जिसमें आशंका हो कि गंभीर चोट लग सकती है। तीसरा, अपहरण या अपहरण के इरादे से किया गया हमला। चौथा, घर में चोरी करने पर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, यानी 3 सही है और चौथा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से सही कथन को चुनें। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, तेजाब फेंकने या देने के प्रयास जिसने आशंका हो कि गंभीर चोट लग सकती है, तो इस मामले में निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत मृत्यु कारित की जा सकती है। दूसरा कथन है, गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से किया गया हमला के तहत निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत मृत्यु कारित की जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली पहला वाला सही है, यानी फर्स्ट कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट है, किसी धारा में प्रावधान है कि धारा 38 में दिए गए विनिर्दिष्ट के अलावा किसी मामले में हमलावर को स्वैच्छिक रूप से मृत्यु कारित करने का विस्तारित नहीं होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 39 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धारा 38 में दिए गए निर्देश हैं?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात ऐसा हमला जिसमें आशंका हो कि मृत्यु हो सकती है। दूसरा है ऐसा हमला जिसमें आशंका हो कि गंभीर चोट लग सकती है। तीसरा तेजाब फेंकने या फेंकने के प्रयास में आशंका हो कि गंभीर चोट लग सकती है। नेक्स्ट है किस धारा में प्रावधान है कि जब कोई धमकी या अपराध करने का प्रयास करता है जिससे शरीर को खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है भले ही अपराध ना हो, तो आप अपने निजी प्रतिरक्षा का उपयोग कर सकते हैं जब तक कि शरीर के खतरे को आशंका बनी रहती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी धारा 40। नेक्स्ट है संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा की अधिकार भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में वर्णन की गई है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 41। नेक्स्ट है संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अंतर्गत किस मामले में मृत्यु कारित कर सकते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अर्थात डकैती में और सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले घर में सेंधमारी। तीसरा है किसी भवन या तंबू में विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारतें जो भवन या तंबू मानव निवास के रूप में हो। नेक्स्ट है संपत्ति के निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। इसका उत्तर है ऑप्शन डी चोरी के विरुद्ध तब तक जारी रहता है जब तक अपराधी संपत्ति लेकर भाग नहीं जाता या संपत्ति बरामद नहीं हो जाता, और आपराधिक अत्याचार या शरारत तब तक जारी है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या शरारत करता रहता है। अगला है संपत्ति के निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक जारी रहेगा, यह प्रावधान भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में प्रावधान है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी धारा 43। नेक्स्ट है किस धारा में यह प्रावधान है कि जिस हमले से मृत्यु की आशंका हो तो उसके विरुद्ध में अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय किसी निर्दोष की हानि होती है तो आप अपराधी नहीं हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी धारा 44। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 4 को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी दुष्प्रेरणा, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 4 को कितने धाराओं में विभक्त किए गए हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 18, 45 से 62 तक। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जब। इसका उत्तर है ऑप्शन पहले इसके कथन है। पहला कथन है किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए उकसाता है। अगला है कथन उस कार्य को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति के साथ होता है। उस कार्य को करने के लिए अवैध लोभ गठित होता है। और तीसरा है किसी कार्य का अवैध लोभ द्वारा उस कार्य को करने में जानबूझकर सहायता करना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है दुष्प्रेरित क्या है, इसके बारे में भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में वर्णन किया गया है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 45। नेक्स्ट है ए नाम का एक लोक अधिकारी जेड को पकड़ने के लिए न्यायालय द्वारा वारंट प्राधिकृत है। बी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति यह जानता है कि सी जेड नहीं है, परंतु बी ए को व्यंजित करता है या उकसावा देकर कि सी ही जेड है और इस प्रकार ए को पकड़ने के लिए प्रेरित करता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दुष्प्रेरित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है ए बी को हत्या करने के लिए उकसाता है, बी ऐसा करने से इनकार कर देता है। बी को हत्या करने के लिए उकसाने का ए दोषी है। दूसरा कथन है ए बी और सी की हत्या करने के लिए उकसाता है और बी सी पर वार करता है। सी की घाव ठीक हो जाता है। ए और बी को हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी है। ए बी की हत्या करने के लिए दोषी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 2, यानी दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। पहला है ए दोषी के इरादे से किसी चालक को ऐसे कार्य करने के लिए उकसाता है जो अपराध है यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कानून के अनुसार अपराध करने में सक्षम है और इसका इरादा ए के समान है, तो चाहे ए कार्य किया हो या नहीं तब भी ए उकसाने का दोषी होगा। दूसरा है ए बी और सी की हत्या के इरादे से 7 वर्ष से कम उम्र के बालक सी को ऐसा कार्य करने के लिए उकसाता है जो कार्य अपराध है, तो ए को उकसाने का दोषी माना जाएगा क्योंकि कार्य करने वाला अपराध करने में सक्षम नहीं था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन
असत्य है, बाकी पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति इस संहिता के अर्थ में किसी अपराध को दुष्प्रेरित करता है जो भारत में या भारत के बाहर किसी ऐसे कार्य के लिए दुष्प्रेरित करता है जो भारत में अपराध माना जाता है। यह प्रावधान किस धारा में वर्णित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 47 में। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में वर्णन किया गया है कि ए बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाता है, बी उकसावे के परिणाम स्वरूप वह अपराध कर देता है, तो ए उस अपराध को बढ़ावा देने का दोषी है और बी के समान दंड का भागी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 49 के तहत वो अपराधी माना जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अपकमिंग एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।